Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate 1 upon root of x square plus 4x plus 29 dx. Very easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, जो भी हमें integrate करना है, let us consider that integration as I. So we have I equals to integral 1 upon root of x square plus 4x plus 29 dx. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन है, राइट? एंड वेन एवर यू हैव 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप क्वेश्चन, हमें सिंपली क्या करना है, ये जो तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूले है 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के, इनमें से किसी एक फॉर्मूले को अप्रोप्रिएटली यूज करके फाइनली इंटीग्रेट करना है. बट इन फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहला एडजस्टमेंट है, ये जो भी एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1. और फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही है, तो हमारा पहला स्टेप तो बच गया, जिसमें हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाते हैं, 1. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये एक जनरल क्वाड्रेटिक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जनरल क्वाड्रेटिक? जनरल क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी हो, एक्स वाला टर्म भी हो और कांस्टेंट टर्म भी हो. तो जब भी जनरल क्वाड्रेटिक हो तो हम उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कैसे? बाय मेकिंग इट ए कंप्लीट स्क्वायर. अब कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, थर्ड टर्म. अब थर्ड टर्म कैसे मिलता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स का कोएफिशिएंट. नाउ व्हाट इज एक्स का कोएफिशिएंट, 4, एंड उस पूरे का स्क्वायर. सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. अब देखिए हाफ इंटू 4 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर विल बी 4. अब ये जो थर्ड टर्म हमें मिला है, ये थर्ड टर्म को हमें क्या करना है, ये जो x वाले टर्म्स है इनमें करना है ऐड, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें से करना है सब्ट्रैक्ट. तो इन द नेक्स्ट स्टेप द इंटीग्रल विल बिकम 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो है, इसमें हम इस 4 को क्या कर देंगे, ऐड, और ये जो 29 है कांस्टेंट उसमें से कर देंगे सब्ट्रैक्ट. करेक्ट, ऐड किया है तो बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, एंड dx. अब ऐसा करने से क्या एडवांटेज है हमें, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये बन जाएगा एक कंप्लीट स्क्वायर. अब किसका कंप्लीट स्क्वायर, तो ये जो एक्स स्क्वायर है यहां से ले लीजिए x, राइट, फिर कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस एज इट इज आ जाएगा, एंड x का कोएफिशिएंट है 4, और 4 का हाफ क्या होता है, 2, राइट, x के कोएफिशिएंट का हाफ, तो 4 का हाफ हो जाएगा 2, सो 2 द होल स्क्वायर. करेक्ट, तो ये जो ब्रैकेट है ये x प्लस 2 द होल स्क्वायर है, यू कैन वेरीफाई इट, एंड 29 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 25 dx. अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ ये x प्लस 2 द होल स्क्वायर, तो एज इट इज आ जाएगा. 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और dx. अब ऐसा लिखते ही आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है एग्जैक्टली फर्स्ट फॉर्मूले के साथ मैच हो रहा है. सिर्फ डिफरेंस क्या है, x की जगह पर हमारे पास है x प्लस 2 और a की जगह पे हमारे पास है 5. तो चलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं. तो क्या बन जाएगा, ये log mod x, बट x मतलब हमारे केस में हो जाएगा x प्लस 2, एंड प्लस आगे देखिए यही वाला सेम रूट यहां पर कॉपी एंड पेस्ट करना है, तो यही सेम रूट यहां पर आ जाएगा, दैट इज रूट ऑफ x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड प्लस c. एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा log mod x प्लस 2 प्लस, और इस पूरे को अगर हम सिंप्लीफाई करें ओपन करके तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29. करेक्ट, ये x प्लस 2 द होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, 5 स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 एंड प्लस c. तो काफी इजी क्वेश्चन है. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो.